आज हम पढ़ेंगे जो इंटर का टॉपिक है, इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल है ना मास। ठीक है ना, ये मोल्स कटा हुआ नहीं है, जैसा मोल हमारे पास है ना मास। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टोकियोमेट्रिक प्रॉब्लम से। यहाँ हम काम किस पे कर रहे हैं, स्टोकियोमेट्रिक प्रॉब्लम से पे हम काम कर रहे हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, मोल्स को कन्वर्ट कराएंगे मास में, मास को कन्वर्ट कराएंगे मोल्स में। अगर मोल्स हमारे पास गिवन है तो उसको हम उसका मास फाइंड करेंगे। अगर मास गिवन है तो हम उसका क्या करेंगे, मोल्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास पहला क्या आ रहा है, कन्वर्जन फैक्टर हम पहला रख रहे हैं, वो क्या है, मोलर मास, मतलब मास रख रहे हैं। तो हम यहाँ पे हम क्या करना है, हमें यहाँ पे मोल्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे एक पहली बात क्या होगी, हमारे पास मास गिवन होगा। ठीक है, उसके बाद हम मोल्स फाइंड करेंगे। ठीक है ना, मास फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मास गिवन होगा, दूसरा हमारे पास मोलिकुलर मास होगा। ठीक है, मोलिकुलर मास क्या होता है, एज ए कोई कंपाउंड है उसका जो मास होता है वो हमारे पास मोलिकुलर मास होता है। ठीक है ना, मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया। ठीक है ना, सो यहाँ पे क्या होता है, तो अगर हमें मोल्स फाइंड करने हैं तो हम क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल हमारा जो फंडा है, वो फार्मूला कौन सा है, वो डिपेंड, हमारे पास गिवन फार्मूला ये है कि गिवन मास अपन मोलिकुलर मास। ठीक है ना, सिंपल फंडा है मोल्स फाइंड करने के लिए। हमारे पास क्या है, गिवन मास है ना मोलिकुलर मास। गिवन मास कैसे हमारे पास कैलकुलेट करना है, मोल्स है ना 28.4 ग्राम्स ऑफ सोडियम है। क्या हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का है ना, गिवन मास हमारे पास कितना है, 28.4 ग्राम से, जो मैंने आपको बोला गिवन मास। और मोलिकुलर मास का कितना है, 40 ग्राम से। ठीक है, ये 40 ग्राम से कैसे आया, हमारे फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम का मास, एटॉमिक मास कितना है 23, ऑक्सीजन का कितना है 16, तो दोनों का कितना है 39, हाइड्रोजन का कितना है 1, तो ये 40 हो गया। ठीक है, तो 28.4 को डिवाइड करेंगे 40 से तो 0.71 मोल्स हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया, मोलिकुलर मास गिवन था, हमारे पास मोल्स फाइंड करने थे। और गिवन मास हमारे पास जो 24 थे, और मोलर मास हमारे पास कितना था, 40 था इसका, तो हमारे पास मोल्स फाइंड हो गया। ठीक है ना, अब हमारे पास कौन सा है, अब हमें करना है, हमारे पास मोल्स तो गिवन होंगे पर मास फाइंड करना होगा। ठीक है, क्या है, हमारे पास मोल्स गिवन है, मास फाइंड करना है। मोल्स हमारे पास कितने हैं, 3.4 मोल्स है, तो इसके वाटर मॉलिक्यूल्स के मास फाइंड करना, कैलकुलेट मास। ठीक है ना, 3.4 मोल्स हमारे वाटर को गिवन है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, तो हमारे पास मास आ जाएगा। ठीक है, पहले डेटा बनाएंगे, डेटा बना इसमें अगर कुछ भी अगर कैलकुलेशन हो रही है ना, तो केमिस्ट्री की कोई भी कैलकुलेशन होगी, आपको पहले डेटा बनाना पड़ेगा। ठीक है, डेटा में कौन सी चीज़ आती है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या मोल फाइंड कर रहे हैं ना, तो मोल के आगे अपने क्वेश्चन निशानी लगानी है। और हमारे पास गिवन मास कितना है, 28 ग्राम से, सोडियम का कितना है, ऑक्सीजन का कितना है, ये। ठीक है, तो हमारे पास ये वाटर मालिक्यूल्स से हमें मोल्स गिवन है और मास फाइंड करना है। तो मास हमें फाइंड करना है, मोल्स हमारे पास गिवन है। ऑक्सीजन का मास कितना है, हाइड्रोजन का मास कितना है, 2 है, 1 का 1 होगा, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है तो हमारे पास 2 हो गए। ठीक है ना, ऑक्सीजन के एक मालिक्यूल तो 16, 2 मॉलिक्यूल होंगे तो 32। वाटर में एक मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन होता है। मोल्स फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है ना, और मास फाइंड करने के लिए मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास होगा, तो हमारे पास मोल्स कितने 3.4 है, और मोलिकुलर मास हमारे पास कितना 18 है। तो इसी के अगर यहाँ क्या कह रहे हैं, अगर 3.4 मोल्स अगर वाटर मालिक्यूल के होंगे तो इसका मास कितना होगा, 61.2 मास होगा। ठीक है ना, इसका मोलिकुलर मास जो होगा वो कितना होगा, 3.4 मोल्स के आगे हमारे पास जो है ना, उसका मोलिकुलर मास वो कितना होगा, 61.2 मोल्स मोलिकुलर ग्राम्स ऑफ मोलिकुलर मास होगा। ठीक है, अगर 1 मोल होता तो हमारे पास 18, 2 मोल्स होते तो 68 और 36 से होता। ठीक है ना, 3.4 मोल्स है तो 61.2, ये हमारे पास मोलिकुलर मास है। ठीक है ना, ये हो गया आपका इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल्स है ना मास, कि हमने मोल से रखा तो हमारे पास जो है ना मास आ गया, हमने मास रखा तो हमारे पास क्या आ गया, मोल्स आ गया। ठीक।